आज हम ट्रिग्नोमेट्री का कुछ बेसिक्स पढ़ने जा रहे हैं। जैसे कि आपके सामने कुछ दिखाया हुआ भी है। आपके पास एक ट्रायंगल है जिसमें ए आपके पास 90 डिग्री है, और आपको ये चीज़ बिल्कुल याद रखनी है कि 90 डिग्री के सामने की भुजा हमेशा क्या होगी, हाइपोटेनस, जिसे हम हिंदी में कहते हैं कोण। उसके बाद जो आपके पास बेस और परपेंडिकुलर होगा, यानी कि जो आपके पास लंब होगा, जो आपके पास आपका आधार होगा, वो डिसाइड करेगा आपका थीटा, जो आप थीटा मानोगे। जैसे कि आपके पास थीटा ये है, तो इस थीटा के सामने इस थीटा के हिसाब से आपके पास ये आपका परपेंडिकुलर है, और जो इसी साइड बची वो आपके पास क्या है, बेस है। इसी आधार पर हम समझते हैं, तो हमने कुछ ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज बनाए हैं। इस ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज में जैसे कि आपके पास साइन थीटा है, तो साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, यानी कि हिंदी में इसको हम कहें तो हिंदी में हम इसको कह सकते हैं क्या, इस साइन थीटा इज इक्वल टू होता है लंब बटे कोण। अब यहाँ देखिए आपके पास थीटा थीटा के सामने की वजह क्या है, लंब, तो आपके पास लंब क्या हुआ, आपके पास लंब हुआ आपके पास ऐसे, और कण आपका क्या हुआ, कण आपका कभी चेंज नहीं है, तो कण होगा आपके पास बीसी। इस प्रकार से ये हुआ। इसी प्रकार से आपका जो कोस थीटा है, ये कोस थीटा होता है आपके पास क्या, ये कोस थीटा होता है आधार बटे कण। अगर आप अपने ट्रायंगल में देखते हैं, तो ट्रायंगल में आपके पास आपका बेस यानी कि आधार क्या है, ए बी, और कण आपके पास तुम्हारा क्या है, कण आपके पास बीसी। इसी प्रकार अभी हम तीसरा ट्रिग्नोमेट्री रेशियो देखते हैं tan थीटा, तो वहाँ आपके पास tan थीटा क्या होता है, ये होता है आपके पास लंब बटे आधार। अगर आप यहाँ ट्रायंगल में देखें, तो ट्रायंगल में आपके पास आपका लंब क्या है, ऐसे, और आधार आपके पास आपका क्या है, ए बी। सॉरी, अगर आपके पास आपका जो लंब है वो तुम्हारे पास ऐसे, और आधार क्या है आपके पास ऐसे। इस प्रकार से ये tan थीटा। साथ में यदि आप cos थीटा देखते हैं, तो cos थीटा होता है आपके पास क्या, cos थीटा होता है आधार बटे लंब, यानी कि tan का उल्टा। ये cos थीटा हुआ आपके पास, आधार क्या हुआ आपके पास, आधार। ट्रायंगल में देखिए आपके पास आपका बेस क्या है, बेस आपके पास ए बी, तो आपके पास आपका लंब क्या हुआ ऐसे। ऐसे ही आपका अगला ट्रिग्नोमेट्री रेशियो हो जाएगा। जैसे कि आपके पास क्या होगा, ये भी हमने देख लिया। देखें हम sec थीटा, अगर हम sec थीटा की बात करते हैं, तो ये हमारे पास जो sec थीटा है, sec थीटा होता है कण बटे आधार, और कण बटे आधार हम देखते हैं, तो आपके पास क्या है, ट्रायंगल में अगर हम देखते हैं, तो ये आपके पास कण जो है वो है AC, और आधार आपके पास क्या है, AB। आपके पास sec रेशियो है। इसी प्रकार से आपका कोसेक, तो कोसेक थीटा होता है वो होता है आपके पास कण बटे लंब, तो कोसेक थीटा कण। ट्रायंगल में अगर आप देखें, आपका हाइपोटेनस यानी कि कण क्या है, वो BC है, और आप इसके लंब परपेंडिकुलर को देखकर, परपेंडिकुलर यानी कि लंब जो आपके पास AC है, वो AC है, तो आपके पास ये शुरू है। लेकिन इनको याद करने का एक ट्रिकी मेथड, आपको तीन याद करने हैं। साइन थीटा, साइन को अगर आप उलट दोगे, नहीं, यदि साइन को आप देखोगे तो कोसेक थीटा होता है। इसी प्रकार से भी आप कोसेक थीटा को यहाँ लिख दो, और अपॉन में साइन लिख दो, ये इस तरह से लिख सकते हैं। फिर आपके पास होता है आपका tan थीटा, tan थीटा को लिख सकते हैं आप 1 अपॉन cos थीटा। अगर आपको cos थीटा लिखना होगा, अगर आपको अगर इसी प्रकार cos थीटा अगर आपको लिखना तो आगे लिख दो 1 अपॉन tan थीटा। इसी तरह sec, आपके पास आपका sec थीटा जो है, ये sec थीटा होता है 1 अपॉन cos थीटा, और cos थीटा को लिख सकते हो आप 1 अपॉन sec। ये सभी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। अब आप ये देखिए, ये ट्रिग्नोमेट्री वैल्यूज हैं, कुछ भी इंपॉर्टेंट एंगल होते हैं, जैसे कि 0, 30, 45, 60, 90, ये कुछ इंपॉर्टेंट वैल्यूज हैं। इंपॉर्टेंट वैल्यूज को आपको याद करना है। जैसे कि आपके पास साइन थीटा है, साइन थीटा आप यहाँ तो ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज है, ये आपके पास एंगल है। जैसे कि आप साइन को 0 के सामने लेके जाओगे, तो साइन 0 की वैल्यू 0,
आप साइन की 30 में वैल्यू देखोगे तो 1/2, आप साइन की 45 में वैल्यू देखोगे तो 1/√2। इसी प्रकार से यदि आप साइन की 60 में वैल्यू देखोगे तो वो कितनी होती है, √3/2। इसी प्रकार आप साइन थीटा की वैल्यू अगर 90 देखोगे तो कितनी होती है, 1। साथ में इसी प्रकार से यदि आप उसको याद करने का तरीका देखिए, आप इसको इधर से याद करिए उलट के, जैसे कि 1 मतलब 1 हो गया, फिर आपके पास क्या हुआ है उसका √3/2, यानी कि जो वैल्यू 90 की थी साइन में वो 0 की होगी, जो 60 की थी वो 30 की होगी, और जो 45 की थी 45 की वैल्यू हमेशा जो होती है सेम ये आपको याद रखनी है। फिर आपके पास 60 की जो वैल्यू थी साइन में वो आपके पास अब क्या होगी, जो 30 की वैल्यू थी साइन में वो cos 60 की होगी, और जो 0 की वैल्यू थी साइन में वो आपके पास किसकी होगी, cos 90 की होगी। इसी प्रकार से आप 10 को याद करेंगे, 10 को याद करेंगे तो 10 को आप बस आप फिलहाल तो नहीं याद कर लीजिए, अगर आपको बनाने सीखनी है तो बना के दिखा सकते हैं। जैसे कि tan थीटा की 0 वैल्यू 0, tan थीटा की 30 में वैल्यू 1/√3, tan की 45 में वैल्यू 1, tan की 60 में वैल्यू √3, और tan की 90 में वैल्यू कितनी होती है, नॉन डिफाइंड। इसी प्रकार से आप सेक को देखोगे, सेक क्या होता है, 0 प्लस सेक वैल्यू नॉट डिफाइंड है, और सेक की तीसरी वैल्यू 2 है, सेक कोसेक थीटा की 45 वैल्यू √2 है, कोसेक थीटा की 60 वैल्यू 2/√3 है, तो कोसेक थीटा की वैल्यू 90 में कितनी है, 1 है। इसी प्रकार से अगर हम सेक थीटा को देखते हैं 0 पर तो कितना होता है, 1 होता है, और सेक थीटा को यदि हम इस पर देखते हैं तो वो 2/√3 होता है। सेक थीटा को यदि हम 45 पर देखते हैं तो आपके पास क्या होता है, इसका √2 होता है, और सेक थीटा को यदि हम 60 पर देखते हैं तो आपके पास क्या होता है, 2। ऐसे सेक थीटा को जब 90 पर देखते हैं तो वो क्या होता है, आपके पास नॉन डिफाइंड होता है। यदि हम कोट की बात करें तो कोट 0 पर नॉन डिफाइंड है, कोट 30 पर √3 है, कोट 45 पर 1 है, और कोट 60 पर कितना 1/√3 है, और कोट 90 पर कितना है, 0। यदि आपको इसको बनाना सीखना है तो देखो आप बनाने सीख सकते हो। आप 0 से 4 तक गिन के लिखिए, 1 2 3 4, ये तो आपके पास फर्स्ट स्टेप है, स्टेप फर्स्ट, स्टेप फर्स्ट। अगर आप स्टेप सेकंड में आपको क्या करना होगा, स्टेप सेकंड में आपको सभी को 4 से डिवाइड करना होगा, यानी कि 0.4, 1/4, 2/4, 3/4, 4/4। स्टेप नंबर 3, स्टेप नंबर 3 में आपको सबके वर्गमूल लेने होंगे, 0/4 का वर्गमूल, 1/4 का वर्गमूल, 2/4 का वर्गमूल, 3/4 का वर्गमूल, 4/4 का वर्गमूल। आप इसे और सोल्व कर लीजिए, जैसे कि आप 0 को 4 से भाग देंगे तो 0, और 0 का स्क्वायर होगा, यहाँ आप इसको 1 का स्क्वायर रखेंगे तो 1, 4 का लिखेंगे तो 2, और √2 4 का वर्गमूल क्या होगा, कितना होगा आपके पास, 2। इसको ऐसे नहीं, ऐसे इसको ऐसे करेंगे तो 1 बनेगा 1 2, यानी कि आपके पास क्या आ गया, 1/2, और यहाँ आपके पास √3, यहाँ पे पास क्या आ गया, 3/, इसको लिख सकते हैं √3, और 4 का वर्गमूल कितना है, 2, यहाँ 4 से 7 निकलेगा 1, 1 का वर्गमूल कितना होगा, 1। शॉर्ट में 0 का वर्गमूल 0, 1/2 ऐसे कैसे, इसको आप ऐसे लिख सकते हो 1/√2, इसको तो सेम ऐसे 2/3, यहाँ के पास क्या है, 1। ये सभी वैल्यू अगर हम साइन थीटा के लिए यूज करें, जैसे यहाँ के पास साइन हुआ है, और यहाँ के पास 0, यहाँ के पास 30 है, यहाँ के पास 45 है, यहाँ के पास 60 है, यहाँ के पास 90 है, तो आप ऐसे इसको लिख सकते हैं, 0 की वैल्यू 0 है, एक की वैल्यू 1/2 है, यहाँ 1/√2 है, और ये वैल्यू आपके पास 2/3 आती है, यहाँ के पास 1। इसी प्रकार यदि आपको कोस थीटा की वैल्यू चाहिए तो कोस थीटा की वैल्यू आपको क्या करना होगा, यहाँ के पास 30 है, ये 45, ये 60, ये 90, आपको ये वैल्यू इधर से क्रम बदल देनी है, 1 2 3 बटे 2, 1/√2, 2 बटे 2, यहाँ के पास 0। इसी प्रकार यदि आपको tan थीटा की वैल्यू चाहिए तो tan थीटा की वैल्यू में आपको क्या करना होगा, जितनी भी कोस यानी कि tan थीटा इक्वल टू आपको जानना होगा, क्योंकि tan थीटा इक्वल टू होता है साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। आपको वैल्यू इसको क्या कर देना है, बहुत कर देना है, जैसे आपके पास 0 है, यहाँ आपके पास 20 है, यहाँ आपके पास 45, यहाँ आपके पास 60, यहाँ आपके पास 9 है, तो आप वैल्यू को भाग दोगे, जैसे कि आपके पास 0 है, 0 को 1 से भाग दोगे तो क्या जाएगा आपके पास 0, इसको अगर तुम भाग दोगे तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ के पास 1/√3 हो जाएगा, यदि आप इसको से भाग दोगे तो कैंसिल हो जाएगा, यहाँ के पास 1 आ जाएगा, पूरा पूरा कैंसिल, 1 से भाग दोगे तो 2 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ के पास 3 आ जाएगा, यदि तुम 0 से भाग दोगे तो हो जाएगा अनडिफाइंड, मतलब नॉट डिफाइंड। कोड की वैल्यू के लिए कोड की वैल्यू के लिए बस रिवर्स कर देना हर चीज को। यदि आपको स्लाइड की वीडियो चाहिए तो कमेंट करें, यदि इसकी कंप्लीट पीडीएफ चाहिए तो कमेंट करें, इसमें पीडीएफ आपको मिल जाएगी।